महाराज सुदामा जी तो भिक्षा मांगा करते थे। भीख और भिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है भक्तों। भीख बात अलग होती है और भिक्षा बात अलग होती है। भीख पता है किसे कहा जाता है? भीख जो घर घर मांगी जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो। पता चला पूरे गांव भर में मांग लिया, उसको भीख कहते हैं। तब भी गांव भर में मांग करके पेट नहीं भरा, उसे भीख कहते हैं। और भिक्षा वह होती है जो महाराज जिसमें घर निर्धारित किए जाते हैं कि हमें 6 घर में जाना है, 6 घर के उपरांत 7 में नहीं जाना है, चाहे मिले अन्यथा ना मिले। सुदामा जी महाराज का नियम था कि सुदामा जी 5 घरों में जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए। और जाति से ब्राह्मण थे। सुदामा जी महाराज जाति से ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का कर्म जो होता है, ब्राह्मण को अपना कर्म करना चाहिए, अपने पथ पर चलना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण दान दे भी सकता है और ले भी सकता है, यज्ञ कर भी सकता है और करवा भी सकता है, वेद पढ़ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। ब्राह्मण को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो ब्राह्मण अपने इन कर्मों से वंचित रह जाता है, महाराज ब्राह्मण को पहली बात अपने कर्म से वंचित नहीं होना चाहिए। पता ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। भक्तों, सुदामा जी महाराज ब्राह्मण जाति से तो थे ही, लेकिन संतुष्टि उनके जीवन में महाराज छा गई थी। संतुष्टि ऐसी की अद्भुत संतुष्टि महाराज, मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो उसमें भी खुश। कई दिनों तक तो सुदामा जी महाराज भूखे रहा करते थे। जिनके परिवार में सुदामा जी महाराज की धर्मपत्नी सुशीला देवी और 5 सुदामा जी महाराज के बच्चे, जो महाराज एक हफ्ते तक बेचारे छोटे छोटे से बालक भूखे रहा करते थे। सुदामा जी महाराज 5 घरों में दान लेने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक घर में गए तो महाराज देख करके किसी ने गेट बंद कर लिया, दूसरे घर में गए तो किसी ने मना कर दिया, तीसरे घर में गए तो महाराज वहां ताला लगा मिला। तब भी महाराज मन में संतुष्टि सुदामा जी के थी कि औरन को धन चाहिए, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल वृक्षा, ब्राह्मण को केवल वृक्षा। कि जब आवे संतोष धन, सो सब धन दूर समान, सो सब धन दूर समान। सुदामा जी के जीवन में संतोष रूपी धन था।
और हाँ, संतोष रूपी धन महाराज जिसको मिल जाता है वो सबसे बड़ा धनी हो जाता है। क्योंकि संतुष्टि तो आजकल महाराज अरबपति व्यक्ति की नहीं होती। खाने को नहीं, खाने को मिल जाए तो महाराज फिर छत चाहिए, छत मिल जाए तो महल चाहिए, महल मिल जाए तो गाड़ी चाहिए। कामनाएं बढ़ती जाती हैं, पर सज्जनों संतुष्टि अपने जीवन में अति आवश्यक है। सुदामा जी महाराज के मन में अपार संतुष्टि। भूखे रह करके महाराज काम चला देते। हरि भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाल। केवल उनका एक काम रहता, रोज नित्य प्रति भिक्षा के लिए जाएं 5 घरों में और जाकर के पूरे दिन माला पर जय श्री कृष्ण हरे माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम जपा करते थे अपने प्रभु का। गरीबी की तंगी सुदामा जी के जीवन में, गरीबी महाराज इतने जोर से जकड़े हुए थे, इतने जोर से पकड़े हुए थे कि अब ना पूछो। एक एक अन्न के दाने के लिए सुदामा जी महाराज तरसा करते थे। जिस सुशीला के बच्चे 5-5 बच्चे भूख के लिए रो रहे हो, माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे कुछ खाने को दे, उस माँ की आत्मा फट जाती थी और कहती बेटा घर पे कुछ है नहीं। और अपने बेटे को रोता हुआ, भूख के मारे तड़पता हुआ देख करके बेचारी अपनी आंखें और अपने कानों में महाराज बंद कर लेती थी और वह महाराज उसको देखा नहीं जाता था। गरीबी एक ऐसा अभिश्राप है सज्जनों, गरीबी किसी के जीवन में भगवान ना दे। गरीबी एक ऐसी तंगी होती है ना कि ना तो गरीबी में हंसना आता है, ना गरीबी में रोना आता है। रो तो ये दुनिया इतनी विचित्र है कि दुनिया मजाक बना देती है, और हंसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई कहता अपने भी मुंह फेर देते हैं गरीबी में, बुरे समय में, और अच्छे समय में महाराज पराये भी अपना लेते हैं। हजार बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है। हजार बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वह रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है, सबसे खास होता है। भक्तों कोशिश करो, यज्ञ करना नहीं करना, कथा सुनने आना नहीं आना, भजन करना नहीं करना, मंदिर जाना नहीं जाना, लेकिन ध्यान देना। एक गरीब बाप यदि अपनी बिटिया का विवाह कर रहा हो तो महाराज वहां पर कभी भी निमंत्रण के लिए मत परखना कि निमंत्रण आ जाए। महाराज वहां पर बिना बुलाए जाना, और जो दे सको उस कन्या काज में उस गरीब बाप की मदद करना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने लिए तो दुनिया खा लेती है, अपने लिए तो अपना पेट एक कुत्ता भी भरता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म वही होता है जो महाराज दूसरों के ऊपर दया करता है। सज्जनों, सुदामा जी महाराज जन्म जाति से गरीब नहीं थे।
सुदामा जी बराबर कोई धनवान नहीं हो सकता और सुदामा जी बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। विद्वानता इतनी की महाराज कूट कूट कर सुदामा जी के जीवन में भरी हुई है और धनवानता महाराज उसकी भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोई कहता है ना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अस अघमाई। परहित के बराबर महाराज धर्म नहीं होता है, परहित सबसे बड़ा धर्म होता है। जिन सुदामा जी के मित्र सखा द्वारिकानाथ, जिनके यहाँ महाराज द्वारिकानाथ बालकृष्ण भगवान जब सांदीपनी मुनि आश्रम में अवंतिकापुरी में महाराज विद्याध्ययन करने के लिए गए थे ना, तब सुदामा जी महाराज की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से वहां हुई थी बचपन में। ऐसी मित्रता की अद्भुत, एक साथ खाना, एक साथ घूमना, एक साथ चलना, एक साथ विद्याध्ययन करना और एक साथ सोना, ऐसी मित्रता थी सुदामा और कृष्ण की महाराज, जिसे दो तन एक प्राण कहते हैं। उस समय सुदामा जी के यहाँ सब कुछ था, धन वैभव लक्ष्मी संपत्ति सब कुछ था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पता सुदामा जी के जीवन में गरीबी कैसे आई है। जहां सांदीपनी मुनि आश्रम बना हुआ था, उस आश्रम के निकट एक गांव लगा हुआ था, जिस गांव में जो सुदामा जी की अभी हालत है ना, यही हालत उस गांव की एक बूढ़ी मैया की रहा करती थी। बेचारी एक एक अन्न के दाने के लिए तड़पा रोया करती थी। लेकिन जब एक दिन वह बूढ़ी मैया जाकर के अपने गांव में निकली ना, अन्न की खाने की व्यवस्था के लिए, बेचारी 8 दिन से भूखी थी। किसी ने उसको एक कपड़े में बांध करके मुट्ठी भर चने दे दिए। उसकी आत्मा खुश हो गई और बेचारी उन चनों को देखते शाम के वक्त अपने घर को आ रही थी और आते आते उसने सोचा कि हमारे घर में हमारे माधव विराजमान है, प्रभु का भोग लगा करके इन चनों को सुबह खा लूंगी। चलते आ रही थी, रास्ते में किसी चोरों ने उस बूढ़ी मैया को देख लिया और देख करके चोरों ने विचार किया कि ये बूढ़ी मैया इस पोटली में धन संपत्ति सोना चांदी बांधे हुए है, और पोटली देख करके चोर उस बूढ़ी मैया के पीछे लग गए। घर पहुंची मैया, घर पहुंच करके उसने पूजा की अलमारी में वो चने रख दिए। चोर पीछे लगे थे, सो गई बेचारी भूखी। चोरों ने सोना समझ करके पोटली को उठाया और चल दिए, और चोर वहीं पर जाकर के छुप गए जहां पर कृष्ण और सुदामा दोनों विद्याध्ययन कर रहे थे, सांदीपनी मुनि के आश्रम के बगल में। इधर बूढ़ी मैया सवेरे से जागी और अपने चने ना देख करके तड़पती हुई आत्मा से महाराज
दुखित मन से उसने श्राप दिया कि जो हमारे चनों को खाएगा, जो हमारे चनों को अपने मुंह में डालेगा, अपने उदर में डालेगा, उसको जाओ महादृप्त होने का श्राप है। वो जिस प्रकार हम एक एक अन्न के दाने के लिए तड़प रहे हैं, इसी प्रकार वो तड़पेगा। उधर ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था, जहां चोर खड़े हुए थे, और ब्रह्म मुहूर्त में सांदीपनी मुनि की धर्म पत्नी मतलब कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा की गुरु मां आश्रम के बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकले, और झाड़ू की आहट सुनकर के चोर घबरा गए, और घबरा करके महाराज चोर दोनों भागे। भागते समय वह चने गिर गए, और चने सुदामा कृष्ण की गुरु मां को मिल गए। उसी वक्त सुदामा और कृष्ण आश्रम के भोजन की व्यवस्था के लिए जंगल में लकड़ियां इत्यादि की व्यवस्था के लिए जा रहे थे। अरे बेटा सुदामा, कृष्ण, तुम लोग आश्रम की व्यवस्था के लिए, लकड़ियां की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हो। एक काम करना, सवेरे सवेरे जा रहे हो तो एक चने ले जाओ, और इन चनों का तुम लोग बाल भोग कर लेना, इनको खा लेना। सुदामा को पास बुलाया, और सुदामा को पास बुलाकर गुरु मां ने इन चनों को सुदामा के हाथों में पकड़ाया। सुदामा जैसा विद्वान, जैसी सुदामा जी के हाथ में चने आए तो सुदामा जी उन चनों का राज सारा जान गए कि ये साधारण चने नहीं, ये चने श्रापित चने हैं, और इन चनों को जो खाएगा वो महागरीब महादरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु मां कह रही है दोनों कृष्ण और सुदामा खा लेना, लेकिन आगे चल के मुझे पता है हमारा कृष्ण, हमारा मुरली वाला आगे चल के सोने की द्वारिका का द्वारकाधीश राजा बनेगा और लक्ष्मीपति बनेगा, और यदि ये चने खा लेगा ना तो श्राप होता है, श्राप जरूर लगेगा। इसलिए हम अपने कृष्ण को या श्राप से ग्रसित नहीं होने देंगे, चाहे हम भली हो जाएं, और यदि हम नहीं खाएंगे तो गुरु मां की आज्ञा का उल्लंघन होगा। और सुदामा ने चोरी चोरी वह चने अकेले खा लिए। उन चनों की वजह से सुदामा जी को आज एक एक अन्न के दाने के लिए तड़पना पड़ रहा है। बेचारे सुदामा जी महाराज, मन तो प्रसन्न रहता पर बेचारे बड़े परेशान रहते कि कैसा जीवन है कि महाराज पेट ही नहीं हमारा अच्छे से हमारे परिवार का भरता। सुदामा जी महाराज रोते रहते, तड़पते रहते, लेकिन आज सुदामा की धर्म पत्नी अपने पति सुदामा से बोली, स्वामी हमने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र द्वारिका नाथ हैं। आहा सुशीला, आज तो तुमने हमारे बचपन के मित्र ऐसे सखा की याद दिलवा दी कि बहुत अच्छे सखा हमारे थे कृष्ण, लेकिन बताते भी आज वो अपनी सोने की द्वारिका के राजा हैं और हम अपनी इस झोपड़ी की कुटिया के राजा हैं। आपको नहीं लगता कि हम भी कभी द्वारिकानाथ से मिलने जाए स्वामी? हो सकता है कि तुम द्वारिकानाथ से मिलने के लिए जाओगे और द्वारिकानाथ हमारे जीवन के जो कष्ट हैं उनकी निवृत्ति उनके द्वारा हो जाए। देवी, तुमने कैसे सोच लिया कि हम वहां अपने नाथ के पास कुछ मांगने के लिए जाएंगे? हम अपने नाथ से कुछ नहीं मांगेंगे कभी।
तब सुदामा की पत्नी पलट गई। हमने कब कहा कि आप मांगने के लिए जाओ? नहीं, आप मांगने के लिए मत जाओ, लेकिन केवल दर्शन करने के लिए तो जाओ। तो जरूर जाऊंगा देवी, लेकिन सुनो, हमने सुना है कभी भी सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं, मैंने सुना कि कभी अपने मित्र के यहाँ मंदिर, गुरुद्वारा, कथा वार्ता में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ इन 4-5 जगह पे कभी भी नहीं आना चाहिए। और हम अपने मित्र, अपने सगा के यहाँ जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या ले जाए? अब परेशान मत हो स्वामी, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और सुदामा की पत्नी सुबह से जाने की तैयारी करने लगी। गांव में निकली, गांव से 5 प्रकार के महाराज चावलों को ले आए। ऐसे चावल की महाराज कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पतला, कोई छोटा तो कोई टुकड़ी। और उन चावलों को ऐसे कपड़े में बांधा कि महाराज वह कपड़ा भी साबुतनी एक बीते का जो महाराज 17 जगह से सिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सुदामा की पत्नी जानती थी कि हमारे स्वामी से यदि कोई पूछेगा, सुदामा घर पे तो सब बढ़िया है, द्वारकाधीश ने ही पूछ दिया कि सुदामा घर पे तो आनंद मंगल, तो सुदामा जी हमारे पति यही कहेंगे कि प्रभु हमारा जैसा जीवन इस संसार में किसी का नहीं हो सकता, हमारे जितना खुश इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अपनी विपत्ति नहीं सुना सकते वो किसी को, अपनी हैरानी परेशानी नहीं सुना सकते। इसलिए हमें ऐसा कुछ करने दो कि द्वारिकानाथ को बताना भी ना पड़े और द्वारिकानाथ सब जान भी जाए, समझ भी जाए। सत्रह जगह से सिला हुआ कपड़ा, उस कपड़े में चावलों को बांधा सुदामा की धर्म पत्नी ने। आज सुदामा के जाने की तैयारी। प्रातः काल सवेरे से उठकर सुदामा पतला सा शरीर, पतले से शरीर पर महाराज धोती लिपटी हुई है, नग्न पैर, हाथ में लाठी, माथे पर महाराज चंदन और मुख में गोविंद का नाम। और बेचारे जिन सुदामा को ना तो द्वारिका का पता कि किस ओर द्वारिका है, ना तो ये पता कि किस दिशा में द्वारिका है, ना ये पता कि द्वारिका कितने दूर है, प्रभु भरोसे महाराज चलने के लिए तैयार हो गए। और सुदामा ने चावलों की पोटली कमर में दबाई और चलने लगे। सुदामा की पत्नी ने कहा, प्रभु स्वामी एक संदेश हमारा द्वारिकानाथ से हमारा भी बताना। बोले क्या? बोले द्वारिकानाथ से कहना, द्वारिकानाथ से बोलना कि प्रभु एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, द्वारिकानाथ से कहियो मेरे घर रोजऊ एकादशी होए। एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं। और द्वारिकानाथ से हमारा इतना संदेश बताना कि प्रभु हमारे घर में हम लोग इतने आपके चरणों से जुड़े हुए हैं कि हमारे घर में रोज नित्य प्रति एकादशी का निराहार व्रत हम लोग धरते हैं, निराहार व्रत हम लोग करते हैं। हमारे घर रोज एकादशी होती है, रोज एकादशी होती है।
चले सुदामा जी महाराज धीरे 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 द्वारिका नगरी को चलते जा रहे हैं। कई दिन बीत गए, चलते चलते महाराज सुदामा जी को लेकिन द्वारिका नहीं मिली। सुदामा जी महाराज के पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए। भूख से महाराज परेशान सुदामा जी महाराज चला नहीं जा रहा है, तब भी चल रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे जाऊं मैं द्वारिका तेरी नाथ, आस भी अब निराश लगती है। हे गोपाल, कैसे मैं द्वारिका आऊं, कहां तेरी द्वारिका, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। जो आस आपकी द्वारिका आने की लगी हुई थी, अब तो हमें लगता वो आस भी टूट गई, क्योंकि हमें लगता नहीं पहुंच पाएंगे। हे नाथ, बुला लो अपनी द्वारिका, बुला लो अपनी द्वारिका, अभी कितने दूर आपकी द्वारिका रह गई है। गोपाल, सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चले कि जीवन की डोर तुमसे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे। देखिए, बीच में से नैन्सी रास्ता दे दे सुदामा जी के लिए, और सुदामा जी आ रहे हैं। जिसको भी सुदामा जी को कुछ, सभी लोग बैठे रहेंगे अपने अपने स्थान पर, सभी लोग है ना, सभी लोग बैठे रहेंगे। और जिसको भी सुदामा जी महाराज को कुछ अर्पण करना है वो कर सकता है। सुदामा जी आ रहे हैं धीरे धीरे, और कोई भी खड़ा नहीं होगा। ढूंढा गली गली में, भटका डगरी डगरी में, गली गली में, भटका डगरी डगरी में, हो गया दीवाना, हो गया दीवाना, ओ मैं तेरी गली।
दिल हो गया दीवाना मोहन तेरी गली में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरी गली में। आसी अभी बना सबको है तुमने तारा। आजा है गीत आजा, सबको है तुमने तारा। आजा है गीत आजा, सबको है तुमने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, की डोर तुमसे बांधी है सावरे। सज्जनों, चलते 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 सुदामा जी महाराज को काफी समय बीत गया, लेकिन जब समय काफी निकल गया ना, तो सुदामा जी महाराज की आस टूटी गई मानो। और जाकर के एक ब्राह्मण देवता मिला, भैया द्वारिका नगरी कितने दूर? बोले अभी जितना तुम चल आए हो। बोले 6 महीने चल आए हैं। बोले अभी दुगना समय और लगना है। तब सुदामा जी महाराज कहने लगे, नाथ अब तेरी द्वारिका नहीं आना है, बड़ी दूर तेरी द्वारिका है, अब नहीं हम आ सके। और जाकर के एक नदी के किनारे सुदामा जी महाराज जाकर के लेट गए, गिर पड़े। और सुदामा जी महाराज कहने लगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
बगल में लगाऊंगा तो मेरा रास्ता छोड़े। दिन में आऊं का ना डर मोहे लागे, मोहे लागे, मोहे लागे। दिन में आऊं का ना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। रात में आऊं कान्हा, रात में आऊं कान्हा, देखे सारी नगरी बड़ी